नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिला पशु चिकित्सक संघ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप मीणा ने बताया कि जब मानव चिकित्सक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले सकता है तो पशु चिकित्सक भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस का वास्तविक हकदार है, क्योंकि पशु चिकित्सक पशुपालक के डोर टू डोर पशु चिकित्सा कार्य, पशु बीमा योजना में घर घर पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय ऊंट योजना में डोडिया ऊंट के बच्चे पैदा होने पर जंगलों में जाकर भौतिक सत्यापन कर 10,000 रुपये का अनुदान दिलाना, गौशालाओं में पशुओं का भौतिक सत्यापन, जूनोटिक बीमारियों के इरिगेटेड हेतु टीकाकरण आदि कार्य हेतु स्वयं के वाहन व बिना सरकारी सुविधाओं के करता है, इसलिए तब जाकर एनपीए मांगने का हकदार है। महासचिव डॉक्टर सतीश लहरी बताया कि पशु चिकित्सक मानव को छोड़कर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सबका उपचार करता है। पशु चिकित्सक गत 18 सितंबर से लगातार सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हमारे द्वारा सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट राजेंद्र नामा। बात नहीं बता पाए तो जो बात इसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जब मेडिकल वाले डॉक्टर एनपीए का हकदार है तो वेटनरी डॉक्टर तो वास्तव में एनपीए का हकदार है। असली सेवा तो बेजुबानों के हम ही कर रहे हैं सर, घर घर जाके। काम इतना बढ़ गया कि अब मानव जीव को छोड़ के जितने भी जीव उसमें सबकी सेवा वेटनरी डॉक्टर करता है सर। तो हमें आपने हमको जब भी आए जब बहुत सहयोग दिया और आगे भी हमें विश्वास है कि सर हमको सहयोग मिलेगा आपका बहुत। जैसे सांकेतिक धरना है वैसे हम सामूहिक हड़ताल पे सामूहिक अवकाश पे 18 सितंबर से चल रहे हैं। हमारी एक बहुत पुरानी और अति महत्वपूर्ण मांग है सरकार से नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जिसकी कई सालों से मांग है। सरकार ने फरवरी में हमने जयपुर में धरना दिया था अनिश्चितकालीन, उसमें अनशन भी दिया था। कार्मिक लोग हमारे 4-5 पशु चिकित्सा अधिकारी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती गए थे। उस दौरान माननीय मंत्री महोदय ने और आश्वासन दिया था हमारे धरने पे आके कि आपका एनपीए हम दिला के रहेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और क्यों एनपीए चाहिए सर हमको? हम एनपीए इसलिए मांग कर रहे हैं कि एक मेडिकल डॉक्टर एसी रूम और कमरे में बैठ के नॉन प्रैक्टिस अलाउंस ले सकता है, तो पशु चिकित्सक घर घर जाके एक पशुपालक के द्वार पर घर घर जाके चिकित्सा कार्य करता है, गौशालाओं में जाके भौतिक सत्यापन करता है, उनके टैगिंग का कार्य करता है। राष्ट्रीय ऊंट परियोजना चल रही है, उसमें ऐसे उनके बच्चे पैदा होते हैं, टोडिया नाम से बोलते हैं उनको बच्चों को, तो उनको भी अनुदान मिलता है, तो उनके भी टैगिंग करता है। जंगलों में जाना पड़ता है, हमें गौशालाओं में भी जाना पड़ता है। कामधेनु बीमा बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जो फ्लेक्सिंग योजना में शामिल किया वो कामधेनु योजना, उसका भी हमने बहिष्कार किया हुआ। उसको भी हमें घर घर जाके हमें उसके टैगिंग करनी पड़ती है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। हमें सरकार की तरफ से कोई किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती। गोपालन को विभाग को तो हम 2013 से ढो रहे हैं, जो अभी तक ढो रहे हैं। हमें न तो कोई सुविधा मिलती न कोई अलाउंस मिलता है गोपालन विभाग की तरफ से। किसी तरह की सरकारी योजनाओं में जितने भी काम करते हैं हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी घर घर जाके, उनको गवर्नमेंट की तरफ से न कोई गाड़ी मिलती है न किसी तरह का भत्ता दे है। फिर भी हम सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे हैं, निःशुल्क दवाओं को भी घर तक पहुंचा रहे हैं। जितनी भी जन भागीदारी और जन हित मतलब योजना है उनको भी सरकार को दे रहे हैं। और सरकार को हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ये मांग है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, इसको पूर्ण रूप से दे। वास्तविक हकदार हैं हम एक पशु चिकित्सक 18 विभाग है गवर्नमेंट के, जिनमें एक पशु चिकित्सक ऐसा कर्मचारी है, ऐसा अधिकारी है जिसकी पशुपालक के घर तक पहुंच होती है। घर तक पहुंच या तो उसके घर वालों की होती है या उसके रिश्तेदार की होती है। तो एक पशु चिकित्सक चाहे ना मन में ठान ले तो एक गांव में से हम कम से कम 20 से 30% वोटों को इधर से उधर करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को माने। ये जायज़ मांग है, ये जननायक सरकार है। इससे फिर निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को उचित समय पर हम दे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे ये रणनीति है सर, हमारा प्रदेश व्यापी धरना चल रहा है जयपुर में शहीद स्मारक पे। वहाँ तो लगातार लोग बाग इस पे अनशन पे हैं और
जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम ना ये सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। हमने विभाग का और गोपालन विभाग का दोनों का सारे कार्य का बहिष्कार कर रखा है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, पशु चिकित्सक संघ 12 का जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक।